नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय के अंतर्गत हम क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं। आज की चर्चा का विषय है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र टॉपिक के अंतर्गत जो भी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके उत्तरों को जानेंगे और साथ में उनसे संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत एक 4 ऑप्शन है, संघ राज्य है, प्रांतों का संघ है, राज्यों का संघ है, एक राज्य इकाई है। पहले अनुच्छेद में ही दिया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर बी होगा, राज्यों का संघ। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यह प्रश्न दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा ए, राज्यों का संघ। तीसरा प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। संविधान के पहले अनुच्छेद में, क्योंकि यह संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ, इनमें से कोई नहीं। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्यों का संघ, यानी भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट वर्णित करता है। चौथा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। एक अलग भाषाई राज्य की स्थापना के लिए लंबा आंदोलन चला। उसमें एक जो आंदोलनकारी थे उन्होंने आमरण अनशन किया और उसके बाद से पोट्टी श्रीरामालू जो थे वह आमरण अनशन से उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद से वहाँ पर हिंसा और अराजकता की स्थिति व्याप्त हो गई, जिसके बाद मजबूरी में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य के रूप में गठन किया गया। तो यह 1953 की घटना है। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में किया गया। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार भारतीय संघ में संसद को प्राप्त है। संसद किसी भी राज्य को नए राज्य को शामिल कर सकती है, पुराने राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। संसद उनके नामों में, उनके क्षेत्रों में भी परिवर्तन कर सकती है। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा सी, संसद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। छठवां प्रश्न है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है। तो इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। संसद को नाम क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। सातवां प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। आप संघ एवं राज्य क्षेत्र संबंधी जो हमारा वीडियो है भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज के अंतर्गत, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उससे इस क्वेश्चन आंसर सीरीज को करने में आसानी होगी। जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक है उसे प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। तो सातवें प्रश्न का उत्तर होगा सी, राष्ट्रपति की अनुमति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। तो नए राज्यों के गठन एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। संसद ही यह कार्य कर सकती है। 9वां प्रश्न है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा घटा कौन सकता है। तो संसद ही किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है अथवा घटा सकती है। यह सामान्य से प्रश्न है और परीक्षाओं में कई बार पूछे गए, इसलिए इन प्रश्नों को कई बार रिपीट भी किया गया है। 10वां प्रश्न है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया। जब देशी रियासतों का विलय भारत में किया जा रहा था उस समय 3 ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने प्रारंभ में विलय स्वीकार नहीं किया। वो 3 रियासतें थीं जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की। जूनागढ़ में जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई के द्वारा और जम्मू कश्मीर में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके उसे विलय के लिए तैयार किया गया था। तो 10वें प्रश्न का उत्तर होगा जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, यानी बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, 500 से अधिक रजवाड़ों, उनकी संख्या 562 थी, में भारत के विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। यहाँ पर प्रश्न यह होना चाहिए था कि इसका श्रेय किसे जाता है, क्योंकि भाषा से बहुत कुछ अंतर पड़ जाता है।
भारत में रजवाड़ों के विलय के लिए जिस व्यक्ति को श्रेय दिया जाता है उसमें दो लोगों का नाम महत्वपूर्ण है। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके जो सचिव थे वीपी मेनन। इन दोनों लोगों के प्रयास से भारत में इन देशी रियासतों का विलय या एकीकरण किया जा सका। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इनमें से सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन है सरदार पटेल वीपी मेनन, यह सही ऑप्शन है। 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, सरदार पटेल और वीपी मेनन के प्रयास से देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का कार्य किया गया। 13वें प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न है मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। आपको याद होगा जब हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज की थी उसमें इस चैप्टर के दौरान हमने बताया था कि प्रारंभ में 4 वर्ग बनाए गए थे, का, ख, ग और घ। इन चारों वर्गों में राज्यों को रखा गया था और 1956 के बाद इन्हें समाप्त करके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की निर्माण की व्यवस्था लागू की गई थी। तो 13वें प्रश्न का उत्तर होगा बी। 13वें प्रश्न का उत्तर होगा डी, यानी 4 वर्गों में रखा गया था। 14वां प्रश्न है भारत संघ में कितने राज्य हैं। भारत संघ में वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। कंफ्यूज मत होइएगा, राज्यों की संख्या एक कम इसलिए हुई है क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांट करके केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़नी चाहिए थी क्योंकि 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, लेकिन वह संख्या एक ही बढ़ सकी है। इसका कारण यह है कि दादरा एवं नगर हवेली और दूसरा दमन एवं दीव, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को जनवरी 2020 में एकीकरण करके एक केंद्र शासित प्रदेश या एक प्रशासनिक इकाई में बदल दिया गया है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश उपलब्ध हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न, संविधान के प्रवर्तन के समय जो ABCD यानी आ बा सा दा 4 जो श्रेणियाँ थीं उन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्ति किया गया। तो इस पर हमने चर्चा की है। उन श्रेणियों को 1956 में पुनर्गठन अधिनियम के बाद समाप्त किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वैसे तो 1953 में ही प्रारंभ हो गया था, किंतु 1956 के पुनर्गठन अधिनियम से भाषा के आधार पर पुनर्गठन को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। 17वां प्रश्न है प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया। प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश है जो 1953 में बना। 1953 में इसके लिए निर्माण के लिए आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में पोट्टी श्री रामालू जो कि आमरण अनशन कर रहे थे उनकी मृत्यु हो गई और उससे सरकार दबाव में आकर के आंध्र प्रदेश को अलग भाषाई राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न है सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी। इस प्रश्न के डिस्क्रिप्शन में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। पोट्टी श्री रामालू की मृत्यु वहाँ पर हुई थी आमरण अनशन के बाद। 19वां प्रश्न है मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो ध्यान दीजिएगा कि राज्यों का अलग अलग विभाजन था 4 वर्गों में, उसे 1956 में समाप्त किया गया और यह कार्य किया गया फजल अली आयोग के द्वारा। 20वां प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था और 1956 में इसने अपना कार्य पूरा किया। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। 21वां प्रश्न है भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इस आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। 22वां प्रश्न है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया, जिसके बाद से राज्यों को अलग अलग वर्गों से निकाल करके राज्य और संघ क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया।
23वें प्रश्न पर चलते हैं। 23वां प्रश्न है 1956 की राज्य पुनर्गठन करने से कितने राज्य बने? तो 1956 की राज्य पुनर्गठन करने से प्रारंभ में 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। 24वां प्रश्न है वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यह पुराने आंकड़े हैं, यह पुराना प्रश्न पत्र है। और वर्तमान में जो भारत में राज्यों की संख्या है वह 28 है और संघ क्षेत्रों की संख्या इस समय 8 है। तो इस तरह से 28 और 8 इसका सही उत्तर होगा। 25वां प्रश्न भी इसी तरह का है कि वर्तमान में कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं? तो इसका भी उत्तर यही होगा। 26वां प्रश्न है भारत में कितने राज्य और संघीय क्षेत्र हैं? तो राज्यों की संख्या जिसमें कि 28 राज्य होंगे और 8 संघीय प्रदेश या संघ शासित प्रदेश होंगे। 27वें प्रश्न पर चलते हैं। 27वां प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? 4 ऑप्शन है। लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र है, पांडिचेरी भी जिसे पुदुचेरी भी कहा जाता है वह भी संघ शासित क्षेत्र है, दादरा एवं नगर हवेली भी संघ शासित क्षेत्र है, नागालैंड एक राज्य के रूप में स्थापित है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा नागालैंड। 28वां प्रश्न है कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? भारत के केंद्र शासित प्रदेश में से चंडीगढ़ पहला ऑप्शन है, यह केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है बल्कि यह एक राज्य है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा 28वां का बी यानी त्रिपुरा। 29वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप यह केंद्र शासित प्रदेश है, दमन दीव यह भी केंद्र शासित प्रदेश है, पांडिचेरी यह भी केंद्र शासित प्रदेश है, मिजोरम जो कि राज्य है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इसलिए मिजोरम इसका सही आंसर होगा। 30वां प्रश्न है कराईकल, माहे यनाम सहित पांडिचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया? ध्यान रखिएगा पांडिचेरी एक ऐसा क्षेत्र है जो एक से अधिक क्षेत्रों में बसा हुआ है। कराईकल द्वीप, माहे यनाम और पांडिचेरी ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको मिलाकर के संयुक्त रूप से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इस क्षेत्र को 1954 में भारत को समर्पित किया गया। इस पर पहले फ्रांसीसी उपनिवेश या फ्रांसीसी अधिकार था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 31वां प्रश्न आपके सामने है। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? पांडिचेरी को भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सम्मिलित किया गया 1962 में। 32वां प्रश्न है किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो गोवा एवं अन्य पुर्तगाली बस्तियों को 1961 में भारतीय संघ में शामिल किया गया। 33वां प्रश्न है भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक ऑप्शन है सिक्किम। सिक्किम ऐसा राज्य था जो राज्य बनने के पूर्व आरक्षित राज्य का दर्जा जिसे प्राप्त था। तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम, 33वां का डी। 34वां प्रश्न है सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो भारतीय संघ में सिक्किम को पहले आरक्षित राज्य या संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। उसके बाद उसे भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। यह घटना 1974 की है। 1974 में यह भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस वर्ष अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे एक सह राज्य बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? हिमाचल प्रदेश जो कि एक पहाड़ी राज्य है उसे भारत सरकार में शामिल करने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार का वह राज्य यह वर्ष 1970 था जब हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इस तरह से 36वां का सही उत्तर होगा सी यानी 1970। 37वां प्रश्न है संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? तो इस चारों संशोधन के द्वारा लगातार
जो चारों संशोधन दिए गए हैं, इन चारों संशोधनों के द्वारा नए राज्यों की स्थापना की गई थी। सबसे पहले 36वें संविधान संशोधन की चर्चा कर लेते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिंधी, नेपाली, मणिपुरी और भाषाओं के संबंध में है। बी ऑप्शन है पंजाबी में राष्ट्रपति शासन का, और सी ऑप्शन है गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान करने का। इसका सही आंसर होगा सी, यानी गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 38वां प्रश्न है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो यह धर आयोग था। धर आयोग की सिफारिश के बाद पंजाब और हरियाणा राज्यों का अलग अलग गठन किया गया। 39वें प्रश्न पर चलते हैं। 39वां प्रश्न इस बार, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो सिक्किम को 1975 में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 39वें प्रश्न का उत्तर होगा सी, यानी 1975। 40वां प्रश्न है, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा है? जो सबसे अंतिम में सम्मिलित किया गया था वह राज्य है तेलंगाना। इसे 2014 में शामिल किया गया था। 41वां प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन 2000 में किया गया था। 3 राज्य एक साथ गठित किए गए थे, जिसमें से मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ का निर्माण, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया और बिहार से अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। इनमें झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को किया गया था। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, यह किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनाया गया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 43वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे किस राज्य का दर्जा प्रदान किया? तो 11वें वित्त आयोग ने इसे विशेष वर्ग का राज्य घोषित किया, अर्थात इसे विशेष सुविधाएं दी गई। जो केंद्र और राज्य की संयुक्त योजनाएं होती हैं उसमें विशेष राज्य का जो दर्जा होता है, उन राज्यों को 90% केंद्र से अनुदान और 10% राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है। तो उत्तराखंड राज्य को 11वें वित्त आयोग के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 44वें प्रश्न पर चलते हैं। 44वां प्रश्न है, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो यह कार्य संसद के द्वारा किया जा सकता है। राज्य का निर्माण या राज्य को हटाना, उसके क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन संसद के कार्य हैं। 45वें प्रश्न पर चलते हैं। 45वां प्रश्न है, भारत के नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो भारत में जो नए राज्य का सृजन है वह साधारण विधेयक से पारित होता है। 45वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, यानी संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 46वां प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है जिसे यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा डी, राज्यों का यूनियन। यहाँ पर 47वां प्रश्न है। 47वें प्रश्न में भारत संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? अर्थात राज्यों को जिस क्रम में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है उस क्रम को हमें जानना है। आइए पहले क्रम को देख लेते हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और हरियाणा। बी ऑप्शन है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सी ऑप्शन है सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। और डी ऑप्शन है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हरियाणा। तो इसमें सबसे पहले नागालैंड की स्थापना की गई थी, उसके बाद से हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, इसके बाद सिक्किम राज्य को और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से 47वें प्रश्न का उत्तर होगा बी, यानी नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, तब सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। 48वें प्रश्न पर चलते हैं। 48वां प्रश्न है कि संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? चारों कथनों को हम बारी बारी से पढ़ते हैं।
संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूद राज्यों की सीमाओं में या नामों में फेरबदल कर सकती है। तो 48वें प्रश्न का ये ऑप्शन सही है। हमें गलत ऑप्शन चूज करना है, तो पहला ए ऑप्शन जो है वह सही है। बी पढ़ते हैं, इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। यह भी सही है, क्योंकि नए राज्यों के निर्माण के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है। सी ऑप्शन है, इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है या राष्ट्रपति की इच्छा पर है, वह चाहे तो राज्य के विधानमंडल को भेज सकता है। और डी ऑप्शन है, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन की प्रक्रिया विहित है और राज्यों के निर्माण को संविधान संशोधन प्रक्रिया से अलग रखा गया है। तो इस तरह से 48वें प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया नहीं आती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 49वां प्रश्न 49 प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया? तो यह 1956 में पूरा किया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? यह 2 बार हो चुका है। पहली बार जब मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया तो वह 1 नवंबर 1956 का दिन था। दूसरी बार जब मध्य प्रदेश राज्य से अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया तब वह 1 नवंबर सन 2000 था। 51वें प्रश्न पर चलते हैं। 51वां प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत का निर्माण किस रूप में करता है? तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। 52वां प्रश्न है, हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा राज्य का गठन भी 1 नवंबर 1966 को किया गया। 52वें का सही ऑप्शन होगा ए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज्यों और उससे संबंधित जो राज्य और उसके क्षेत्र से संबंधित जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हमने चर्चा की है। इससे संबंधित जो भी जिज्ञासा या प्रश्न आपके दिमाग में हो वह आप ज़रूर पूछें, कमेंट करके वह पूछें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आप तक कई नई जानकारी वाले वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद और महादेव।